2 मिनट, बस 2 मिनट सब्र और तहम्मुल के साथ आप सुन लो वीडियो को। अगर आपको अच्छी नहीं लगेगी बात तो वीडियो को स्किप करके चले जाना। मैं बहुत 3-4 खूबसूरत बात करने लगा हूँ आपसे यहाँ पर। पहली खूबसूरत बात यह है कि इस तरह की रूटीन आपने ज़िंदगी में एक बार ज़रूर बनाया होगा, ठीक है। और दूसरी खूबसूरत बात यह है कि इस रूटीन को आपने फॉलो भी नहीं किया है, मतलब किया भी है, जब रूटीन बनाया है उसके 1-2 दिन में किया होगा, पहले दिन बड़ी जोश रहती है, उस दिन क्या होगा, दूसरे दिन तीसरे दिन बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक, बहुत बहुत अगर मान भी लें तो 1 महीने, उसके ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी इस रूटीन को प्रॉपर फॉलो कर पाया होगा। इस रूटीन मतलब इस तरह की रूटीन, इस टाइप की रूटीन, ठीक है। इसलिए तीसरी खूबसूरत बात यह है कि ये रूटीन जो है वो बकवास है। ये रूटीन बिल्कुल भी काम में नहीं आता भाई, किसी का काम नहीं आता। मोर देन 99%, वैसे मैंने यहाँ तो लिखा है कि 97% लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं, ये भी गलत है। मुझे लगता है 99% से भी ज़्यादा ही आएगा। कुछ फ्रैक्शन में है लोग जो इस तरह की रूटीन को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर पाते होंगे, ठीक है। चलो अब ध्यान सुनना, मैं मुद्दे की बात करता हूँ, फिर आप रूटीन कैसा बनाओ। लिखा हुआ है कि रूटीन आप 100% फॉलो कर पाओगे, वो रूटीन कैसा होना चाहिए उस पर हम लोग आज बात करेंगे। और मैं आपको जो बताऊंगा ना, वीडियो के लास्ट तक देखना, आप सच में आपको लगेगा कि हाँ ये जो रूटीन बनाया मैंने इसको तो मैं फॉलो कर पाऊंगा भाई, ठीक है। आप देखना, आपको समझ में आएगा। चलो अब वीडियो स्टार्ट किया है आपने, तो इसका मतलब ये है कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ही मन में तो है कहीं ना कहीं कि आपको पढ़ना है, पढ़ाई करनी है, ठीक है। पर एक प्रॉपर रूटीन टाइम टेबल मेंटेन नहीं हो पाता, उससे हम थोड़ा सा इधर उधर भटकते रहते हैं। तो एक सलीके का रूटीन बनाते हैं, और रूटीन बनाने से क्या है कि आप ढंग से उसको फॉलो कर पाओगे। इसके लिए आपको कुछ बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं, मुख्य बिंदु हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पर हम लोग चर्चा करने लगे हैं। रूटीन कैसे बनाएं, इसके लिए क्या है, यहाँ पर कुछ मेन पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। उसके बाद फाइनली वीडियो के लास्ट तक मैं आपको बता दूंगा कि आपकी रूटीन क्या और कैसी बननी चाहिए, जिसको आप कैसा कितना परसेंट 100% फॉलो कर पाओ, ठीक है। तो उस रूटीन की बात करेंगे हम लोग वीडियो के लास्ट तक, ठीक है। चलो पहली 2-3 पॉइंट देख लेते हैं। 3-4 ही पॉइंट मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है, मोटिवेशनल लेक्चर है नहीं ये, ठीक है। ये रूटीन बनाने के पर्पज से बस। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में पहला पॉइंट है कि किसी दूसरे की रूटीन को कॉपी नहीं करना है कभी भी। पहली बात तो आपका कोई दोस्त है या किसी टॉपर की वीडियो देख लिया, वो ऐसा पढ़ता था इसलिए आप वैसा रूटीन बनाओगे, ये वाली बात बिल्कुल वाहियात और बकवास है। क्योंकि हर इंडिविजुअल जो है, सबकी पर्सनालिटी जो अलग अलग होता है। कई लोग रात में जग करके पढ़ सकते हैं, कई लोगों को रात में जग करके पढ़ने में दिक्कत आती है, ठीक है। तो इन सब बातों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आपको अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को, अपनी इंडिविजुअलिटी को, आपकी अपनी जो आप जो खुद की लाइफ में, खुद के जीवन में हो, उसको पहचानना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आप कब कंफर्टेबल हो पढ़ने के लिए, ठीक है। कोई 12 घंटा पढ़ रहा है तो उसको देखते हुए आपने फॉलो करने लग गया कि 12 घंटा मैं भी पढ़ूंगा, वो पढ़ के टॉपर हुआ है। अगले दिन 12 घंटा, पहले दिन 12 घंटा पढ़ लिए हैं, दूसरे दिन बीमार पड़ गए हैं, ठीक है। तो ऐसा भी फॉलो नहीं करना। अरे भाई 6-6 घंटा ही पढ़ेंगे, मेरी कैपेबिलिटी 6 घंटा पढ़ने की, मैं 6 घंटा पढ़ूंगा। अब ये बात है कि उस 6 घंटा में मैं 12 घंटे वाले को कंप्लीट कैसे कर पाऊंगा। तो ये वाली बात एक अलग पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, मैं दूसरी वीडियो में उस पर चर्चा करूंगा, ठीक है। आगे देखो, रूटीन ऐसा बनाओ जिसे आप क्या कर पाओ, फॉलो कर पाओ। कई लोग बहुत स्ट्रिक्ट रूटीन बनाते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पे। देखो जाए इस रूटीन में कई लोग कैसा रूटीन बनाते हैं, 6 से 7:30 का टाइम लिया, और अगला वो 8 भी नहीं लेता, मैं तो फिर भी टाइम दे रहा हूँ, वो 7:30 से ही शुरू कर लेगा, 9:30, फिर यहाँ भी 9:30 से 10:30, ऐसा रूटीन बनाता है चिपका करके, टाइम ही नहीं देता रूटीन में। यार रूटीन की जान निकल जाती है वैसे तो। रूटीन को ही देख के लगता है कि यार इसकी रूटीन को जो लिखा है वो तो छोड़ो, इस पर तो मैं ही नहीं चल पाऊंगा, ठीक है। टाइम कोई प्रॉब्लम हो जाती है उसमें चलने में। तो ऐसी रूटीन आपको बिल्कुल भी नहीं बनानी जिसको आप फॉलो ही नहीं कर पाओ। रूटीन में क्या है कि रूटीन ऐसा बनाओ जिसको आप प्रॉपर फॉलो कर पाओ। अब 6 से 7, 7:30 का टाइम दिया है तो बीच में आधा घंटा 15-20 मिनट रिलैक्सेशन चाहिए। इंसान का ब्रेन ही तो है भाई, ब्लास्ट करोगे कैसे, ठीक है। तो इस तरह आपको रूटीन बनाना है। पहली बात, पहला पॉइंट तो दिमाग में ये रखना है रूटीन बनाते समय, और फिर मैं लास्ट में बता ही रहा हूँ आपको कैसे क्या रूटीन बनाना है। दूसरा देखो यहाँ लिखा हुआ है कि रूटीन में फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी आपको, कि रूटीन ऐसा नहीं है कि जिसको बना लिया आपने और उसको प्रॉपर 100% फॉलो करना ही करना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या, जैसे एग्जांपल के लिए 6 से 7:30 तक मैंने साइंस का लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपको 6 से 7:30 तक आज साइंस पढ़ने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं ना, आज मुझे इस टाइम में ना मैथ पढ़ने का मन है, या आर्ट्स पढ़ने का, या कोई भी सब्जेक्ट XYZ पढ़ने का मन है, उर्दू पढ़ने का मन है, हिंदी पढ़ने का मन है, संस्कृत पढ़ने का मन है, कुछ भी पढ़ने का मन है तो आप वो कर सकते हैं, उसके साथ जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 6 से 7:30 तक मैंने साइंस लिखा है तो साइंस ही पढ़ना है हमने, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। अल्टीमेटली रूटीन बना करके हम लोग करना क्या चाहते हैं, आउटपुट बढ़िया निकले, प्रॉपर हम लोग वो टाइम मैनेजमेंट जो हो वो बढ़िया से हो पाए, ठीक है, वो करना चाह रहे हैं। तो आपको क्या रहना है, रूटीन के साथ थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रखना है कि भाई किया जा सकता है। और एग्जांपल के लिए देखो, और मैं एक बात यहाँ हाथों हाथ बता दूँ कि अगर आप 6 से 7:30 का टाइम दे दिया पर आप मॉर्निंग में 6:30 बजे उठें तो कोई बात नहीं, 6:30 से आप उसको मान जाओ उस दिन के लिए, तो है ना। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपका रूटीन, आपके रूटीन के साथ होनी चाहिए। और चौथा, बस लास्ट पॉइंट इसके बाद है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चौथा पॉइंट क्या है, रूटीन को दीवार पर चिपकाना बंद करो भाई। रूटीन को दीवार पर बिल्कुल भी नहीं चिपकाना है। जिस दीवार पे आप रूटीन को चिपकाते हो ना, कुछ दिन बाद वो दीवार ही बुरी लगने लगती है, फिर दीवार की तरफ देखना ही बंद कर देते हैं हम, ठीक है। और वो दीवार में चिपका हुआ रहता भी है रूटीन पर, रूटीन नजर ही नहीं आता। आप सोच के देखो, आप जिस दीवार पे रूटीन चिपका हो क्या डेली उसको देखते हो क्या, कि इसको फॉलो करना है, इसको फॉलो करना है, नहीं करना है, ठीक है। तो रूटीन को दीवार पे चिपकाना ही छोड़ दो, दीवार में चिपकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहली बात। अब क्या और कैसे रूटीन बनाएं, तो इसके लिए मैं 5वां पॉइंट डिस्कस करने लगा हूँ।
तो आपने सारे पॉइंट को आई होप कि नोट कर लिया होगा कि क्या नहीं करना है क्या। और कई लोग तो ये भी बनाते थे रूटीन में कि 6 से 7:30 साइंस पढ़ना है और 7:30 से 7:45 तक या 7:30 से 8 तक मुझे नाश्ता खाना है और 8 से लेकर 8:05 तक मुझे एक मूवी देखनी है, मतलब मूवी का सॉन्ग सुनना है, और 8 से 5 से लेकर 8 से 10 तक मुझे XYZ भी करना है। अरे भाई, मैं ये एग्जांपल लाइव बता रहा हूँ। मैं जब कोटा होता था तो मेरा एक दोस्त था, दोस्त तो नहीं लॉजमेट था, तो उसकी रूटीन मैंने देखा था और देख करके मुझे मतलब बड़ा लगा कि ये क्या किया है मतलब रूटीन के साथ ये, और इस रूटीन को तो किसी हाल में फॉलो नहीं कर पाया होगा, क्योंकि रूटीन में उसने दूध पीने तक का टाइम मेंशन रखा था कि 8:02 से 8:07 तक दूध पीने का टाइम। ये क्या है मतलब, ठीक है। तो रूटीन के साथ मजाक बनाना हो गया वो। चलो, खास और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो 5वां है, जो मेरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, जो मेरा मोटो था आपके साथ शेयर करने का, कि डेली रूटीन, हर टाइम का रूटीन क्या रखी हो सर, इसको एक्सप्लेन करो जरा, सुनो जरा। यही काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेली का रूटीन और हर टाइम का रूटीन क्या मतलब है, सुनो जरा। रूटीन जो बनाओगे आप, जिसे आप 100% फॉलो कर पाओगे, वो एक बार चेक करते हैं हम लोग। रूटीन जो बनाओगे ना आप, वो बनाओगे ऐसा, जैसा अभी बनाने जा रहे हैं ऐसा रूटीन बनाओगे तो आप इसे 100% फॉलो कर पाओगे। ध्यान से सुनो जरा क्या करना है। आपको जो रूटीन बनाना है वो डेली का बनाना है, हर दिन का रूटीन बनाना आपको, हर दिन का। यस, मैं सही कह रहा हूँ, आप इसको करके देखना। रूटीन का क्या होना चाहिए, हर दिन का। लॉन्ग टर्म रूटीन काम नहीं करता, 1 महीने या 6 महीने साल भर का रूटीन काम नहीं करता। आप रूटीन बनाओ डेली का। तो डेली इतना टाइम नहीं क्या सर, नहीं, सुनो जरा। क्या करना है, आप जैसे मॉर्निंग में आप उठते हो तो मॉर्निंग में उठने के बाद उस दिन को थोड़ा ध्यान से देखो कि आज दिन में क्या क्या होने वाला है, मेरे साथ कहाँ कहाँ जाना है। जैसे मान जाओ मॉर्निंग में उठा मुझे फ्रेश वगैरह होने के बाद, लेट से कि मुझे 7 से लेकर 8 तक ना कोई पार्टिकुलर काम निपटा के आना है, जैसे ATM जाना है या कोई काम पड़ गया है, कोई बुलाया है, किसी को बुलाया है मैंने, या किसी ने मुझको बुलाया है, किसी से मिलना है, XYZ बहुत सारा काम हो सकता है आपके साथ। तो 7 से 8 तक आपके पास कोई टाइम है। तो अगर आप वो जो रूटीन बनाओगे 7 से 8 इस टाइप का जो रूटीन बनाओगे जिसमें आपने पहले से मेंशन किया हुआ सारी बातें, तो इस रूटीन में होगा क्या कि आपने उस टाइम को तो निकाल दिया, तो आपका ये टाइम फॉलो नहीं हो पाएगा। फिर इससे आपकी जो मोटिवेशन, आप डिमोटिवेट हो जाओगे, है ना, मोरल डाउन हो जाता है इससे। तो आप क्या करो, अपने आपको मोटिवेटेड भी रख पाओगे। तो मॉर्निंग में उठो और उस दिन का पूरा दिन का निकालो निचोड़ के, ये 7 से 8 मुझे XYZ जाना है, फिर वहाँ से मैं लौट के आ पाऊँगा, 9 बजे तक आ पाऊँगा, फिर नाश्ता वगैरह करूँगा, जो भी है XYZ। तो मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ यार, 10 बजे तक मैं पढ़ पाऊँगा, ठीक है। 10 से 12 कोई काम नहीं है मेरे पास, ये सोच पाए हम। तो ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास कितना निकला, 2 आवर निकला आज का, कि भाई 10 से 12 एक टाइम था मेरे पास, स्कोप है, वो 2 आवर का मुझे करना है, ठीक है। ये तो पहला हो गया। फिर उसके बाद देखेंगे 1.5 घंटा मुझे फ्रेश वगैरह होना है, नहाना धोना है, खाना वाना खाना है। फिर हम 2 से लेकर 5 तक ना, यहाँ पे हम 2-2.5 घंटा निकाल सकते हैं। लेट से 2 से 5 तक हम 2.5 घंटा ही निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद शाम में थोड़ा बहुत खेलना तो पक्का है। फिजिकल वर्क मैंडेटरी है भाई, फिजिकल वर्क कोई ना कोई करो। मोबाइल गेम खेलना छोड़ो, मोबाइल ये जो है ना तबाह कर देने वाला आपको। अगर मोबाइल गेम वगैरह खेलते हो तो बाहर जाओ, फिजिकल एक्टिविटी करनी है, क्रिकेट वगैरह जो भी आपको पसंद है, फुटबॉल XYZ सब खेलो। मोबाइल में लूडो खेलने बैठ जाते हैं बच्चे आजकल, बहुत ही जहर है वो, खतरनाक जहर है, चलो पॉइजन मार देगा धीरे धीरे, ठीक है। तो यहाँ निकल गया। अब हम 7 बजे पढ़ने बैठ पाएंगे, 7 से 9 हम 2 घंटा ऐसे निकाल पाएंगे। तो 6-7 घंटा आपकी रूटीन के हिसाब से कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी पढ़ने की, तो 6-7 घंटा मैं टाइम दिन का निकाल पा रहा हूँ। आज टाइम स्लॉट मैंने डिसाइड कर लिया, मॉर्निंग में रफ कर रहे हैं, 5 मिनट लग जाएगा अपने सुबह, कोई दिक्कत नहीं, डेली दो। उसके बाद जब आप ये सारा काम निपटाने के आने बाद, अब लेट से कि अगर आपने 10 बजे तक लिखा था 10 से 12 पर, वहाँ से आने में 10:30 हो गया, ऐसा ही पॉसिबिलिटी है कि 10:30 को पढ़ पा रहे हो। तो अब जब पढ़ने बैठे हो ना, तो तब आप 10:30 को रूटीन बनाना शुरू करो छोटा सा। एक तो मॉर्निंग में आपने कर लिया, 5 मिनट वहाँ बर्बाद कर दिया, जो बर्बाद नहीं है एक्चुअली में। 10:30 में जब आपने बैठा है तो यहाँ पे 10:30 से 12 तक डिसाइड करो कि 10:30 to 12 मेरे पास जो, या 12:30 ले लो, थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर सकते हैं, जो 2 आवर्स है, इस 2 आवर्स में हमको क्या क्या पढ़ना है वो सोचो जरा। उसको सोचो, जैसे मान जाओ आज मुझे फिजिक्स पढ़ना है, या फिर मैथमेटिक्स पढ़नी है, या आर्ट्स पढ़ना है, और लैंग्वेज ले लेते हैं, कोई हिंदी ले लेते हैं, संस्कृत उर्दू ले लेते हैं, ये सारी चीज़ें आज मुझे पढ़ना है। ये तो मैंने मॉर्निंग में डिसाइड कर लिया था कितना से क्या पार्ट करना है। इससे थोड़ा आपको मजा भी आएगा, ठीक है, क्योंकि डेली हम रूटीन बना रहे हैं। जो जिस दिन आप रूटीन बनाते हो ना, जिस दिन इस तरह का रूटीन बनाते हो, उस दिन आप बहुत एनर्जेटिक फील करते हो, और उस दिन लगता है कि आप आज बहुत पढ़ लोगे, और शायद पहला दिन रूटीन फॉलो भी कर पाते हो, दूसरा दिन भी कर पाते होगे, पर तीसरा दिन से एनर्जी डाउन होने लगती है। पर आप रूटीन तो हर दिन ही बना रहे हो, हर टाइम ही बना रहे हो, उसी टाइम बना रहे हैं, तो उसको और बढ़िया से फॉलो कर पाएंगे। तो टाइम आपने डिसाइड कर लिया, अब इस टाइम पे आप पढ़ाई ढंग से शुरू करो, ठीक है। जैसे मान जाओ कि आपने 10:30 to 11:30 दे रखा है साइंस के लिए, तो ये 1 घंटा आप साइंस ढंग से पढ़ लो अब, ठीक है। 1 घंटा नॉन स्टॉप पढ़ लो। जब पढ़ते हो मोबाइल को फ्लाइट मोड में रखना है, किसी से बात करने की कुछ नहीं है, आप 1 घंटा पढ़ लो। 1 घंटा पढ़ने के बाद 5-10 मिनट का ब्रेक ले लो, ठीक है। और ऐसा करके आप डेली हर टाइम हर दिन का रूटीन बना के, जैसे शाम में आप बैठोगे 7 बजे, तो 5 मिनट एक छोटा सा पेज निकाल लिए, उसमें 7 से 9 2 घंटा जो भी पढ़ने वाले हो डिसाइड कर लो, और फटाफट उसको लिख लो कोने में, ठीक है। और उसको साथ में वही रख लो, जो टेबल पर है ना वही साइड में रख लो, और उसको फॉलो भी कर पाओ। अगर फॉलो कर पाया, ये 7 से 9 मैंने आर्ट्स पढ़ना था और मैं इसको फॉलो कर पाया, लिख दो, इसे डाल दो, स्माइली डाल दो, या मैंने इसको फॉलो कर पाया। अब मान जाओ 9 से लेकर 10 बजे तक मुझे केमिस्ट्री पढ़ना था, पर मैं पढ़ नहीं पाया हूँ, केमिस्ट्री में पढ़ नहीं पाया हूँ, तो इसको इमोजी वो वाला बना लो, मूड ऑफ बना लो। और फिर रात में सोते समय पूरा जो पेज आपने गड़बड़ी किया है, एक पेज डेली बर्बाद होगा आपका, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, पर आप उस पेज को लो और उस पेज को सुबह शाम में जब सोने जाते हो तो ऊपर से नीचे तक निहारो कि कितना आपने बना था, कितना फॉलो कर पाया। अगर बहुत अच्छा कर पाया तो इसके लिए अपने आपको कुछ गिफ्ट दे दो, इनाम के तौर पर रख लो, कोई टॉफ़ी वगैरह शानदार जिसको जो आपको पसंद है, या कोई चॉकलेट बेहतरीन पसंद है तो वो रख लो,
ठीक है, या फिर आपको कुछ मतलब कुछ भी एक्टिविटी जो आपको बेस्ट लगता है वो अपने लिए एज ए अवार्ड रख लो, ठीक है। और अवार्ड वो तभी अपने एक्सेप्ट करना है जब उस चीज़ को कंप्लीट कर पाओ। ऐसा नहीं है कि आज मैं कुछ कर भी नहीं पाया और जो मैंने टॉफी खरीद के रखी थी, आइसक्रीम जो खरीद के रखी थी, वो आइसक्रीम भी मैंने खा ली, तो इससे फिर मतलब ही नहीं रहा ना, उस चीज़ की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। तो आप ही चीज़ों को बिगाड़ने वाले, आप ही चीज़ों को बनाने वाले हो। तो इस तरह आप रूटीन फॉलो करोगे ना, मैं पर्सनली ऐसा करता हूँ, हालांकि मैं अभी अपनी ज़िंदगी में वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाया जो चाहता था, जुटा रहा हूँ, ठीक है। उससे इतना कोई मैं वो नहीं होता हूँ, डिमोटिवेट नहीं होता हूँ, क्योंकि मैं चीज़ों को इस तरह पढ़ता हूँ ना, मुझे बहुत मज़ा आता है पर्सनली। तो इस तरह की रूटीन अगर आप बनाए हो तो ये आपका फॉलो नहीं हो पाएगा। मैं जो तरीका बताया कि डेली हर दिन का हर टाइम का रूटीन बनाना है, उसको आप फॉलो करने की कोशिश करना, देखना आपसे वो रूटीन प्रॉपर फॉलो हो पाएगा, ठीक है। चलो, बहुत सारी बातें कर दी, मैं तो वीडियो इतनी लंबी बनाने की सोची नहीं थी। वीडियो अगर लगी अच्छी है तो वीडियो कर लेना लाइक, और दोस्तों को जरूर शेयर कर दो। कोई भी स्टूडेंट आपके दोस्त हैं जो पढ़ाई कर रहे होते हैं, उसको जरूर शेयर कर दो, ताकि वो इस तरह के रूटीन से मुलाकात उसकी भी हो पाए।